जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। आज है 17 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कपिलास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कपिलास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सी हो जाएगा, कपिलास वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी मलेशिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में थाईलैंड के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फिर तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत ने हाल ही में फरवरी 2026 में यूनाइटेड किंगडम के साथ एक महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ब्रिटेन में काम करने वाले लगभग 75,000 भारतीय पेशेवरों और कर्मचारियों को 36 महीने तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट प्रदान करता है, जिससे उनके हितों की रक्षा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पुनीत अग्रवाल को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पुनीत अग्रवाल को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी वायुसेना, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा, पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगी। भारतीय सेना 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तराई में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा, तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं।
हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं और पूर्व मुख्यमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी पार्टी बीएनपी ने हालिया चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की, जिसमें बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 300 सीटों में से 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स ने हाल ही में अपने डॉग स्क्वाड में तंग खुलहुई और कोम्बोई को शामिल किया। ये नस्लें किस राज्यों से संबंधित हैं? असम राइफल्स ने हाल ही में अपने डॉग स्क्वाड में तंग खुलहुई और कोम्बोई को शामिल किया। यह नस्लें किन राज्यों से संबंधित हैं? ऑप्शन ए नागालैंड और केरल, ऑप्शन बी मणिपुर और तमिलनाडु, ऑप्शन सी मिजोरम और कर्नाटक, ऑप्शन डी असम और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। असम राइफल्स ने हाल ही में अपने डॉग स्क्वाड में तंग खुलहुई और कोम्बोई को शामिल किया। ये नस्लें प्रायः मणिपुर और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। असम राइफल्स ने अपने डॉग स्क्वाड में स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर की तंग खुलहुई और तमिलनाडु की कोम्बोई नस्ल के कुत्तों को शामिल किया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन नस्लों को विदेशी कुत्तों जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर की जगह तैनात किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 100। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ। भारत ने कुल 94 पदक जीते, जिनमें 51 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारत की पदक तालिका में 51 स्वर्ण, 23 चांदी और 20 कांस्य, कुल 94 पदक जीते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर को क्या नाम दिया गया है? फरवरी 2026 में नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए भारत तीर्थ, ऑप्शन बी सेवा तीर्थ, ऑप्शन सी शक्ति धाम, ऑप्शन डी लोक कल्याण भवन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। फरवरी 2026 में नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेवा तीर्थ नाम शासन के प्रति सेवा और कर्तव्य के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने के संकल्प का प्रतीक है। इस परिसर में अब प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय भी एक ही छत के नीचे कार्यरत होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस 2026 के अवसर पर आकाशवाणी और यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? विश्व रेडियो दिवस 2026 के अवसर पर आकाशवाणी और यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी जयपुर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। विश्व रेडियो दिवस 2026 के अवसर पर आकाशवाणी और यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? हाल ही में किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान भारत ने संभाली है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रथम बार भारतीय नौसेना ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है, जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के अधीन संचालित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण बल है। यह विकास सहकारी समुद्री सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुरक्षा नीतियों पर चर्चा के लिए प्रसिद्ध 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026
किस देश में आयोजित किया जा रहा है? सुरक्षा नीतियों पर चर्चा के लिए प्रसिद्ध 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सुरक्षा नीतियों पर चर्चा के लिए 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस वर्ष सम्मेलन की कमान एमएससी के अध्यक्ष राजदूत वोल्फगांग इसिंगर के हाथों में है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 50 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख भाग ले रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? विश्व रेडियो दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? ऑप्शन ए रेडियो और शांति, ऑप्शन बी रेडियो और विश्वास, ऑप्शन सी रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एक उपकरण है आवाज नहीं, ऑप्शन डी नई सदी का रेडियो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से देगा। विश्व रेडियो दिवस 2026 की आधिकारिक थीम है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एक उपकरण है आवाज नहीं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार लोन रिकवरी एजेंट ग्राहकों को किस समय सीमा के भीतर कॉल कर सकते हैं? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार लोन रिकवरी एजेंट ग्राहकों को किस समय सीमा के भीतर कॉल कर सकते हैं? ऑप्शन ए सुबह 9 से रात 9 बजे तक, ऑप्शन बी सुबह 8 से शाम 7 बजे तक, ऑप्शन सी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, ऑप्शन डी सुबह 7 से रात 8 बजे तक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार लोन रिकवरी एजेंट ग्राहकों को सुबह 8 से शाम 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। आरबीआई के 2026 के नए दिशा निर्देशों जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे के अनुसार लोन रिकवरी एजेंट अब सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को कॉल या विजिट नहीं कर सकते हैं। एजेंटों को केवल सुबह 8 से शाम 7 बजे के बीच ही बात करनी होगी और बदतमीजी या डराने धमकाने पर पूरी तरह से रोक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।